जात पूछना अपराध है, ये जात छुपाना अपराध है? सीधा सवाल है। देखो साथी, आपने जो पूछा जात पूछना, हाँ। हम और जात पूछना अपराध है या जात छिपाना अपराध है। छिपाना अपराध है? मैं कह रहा हूँ जाति ही अपराध है। इस देश के अंदर जाति एक भारत के अंदर कलंक है, जिसको मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अभी जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया उसको विच्छेद कर दिया है। हम खुद जाति से चिपके हुए हैं, संविधान जाति की बात नहीं करता। हमने उस जाति से हम खुद चिपके हुए हैं, और जिस दिन ये अपने लोग अपनी जाति को छोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जात विहीन भी हो सकता हूँ, कोई भी कानून मेरे से नहीं पूछ सकता अगर मेरी जात क्या है। सर, जय भीम। मैं मेवालाल, और आज मैं नजफगढ़ क्षेत्र में आया हूँ। ये विकासपुरी है। तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेश तंवर सर हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के लिए क्या मुद्दा लेके आ रही है कि जो आपसे जनता जुड़ सके। मीडिया बंधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने मीडिया के माध्यम से दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज को इधर देखिए, इधर जगाने का इधर और देखिए। के साथ साथ बहुजन समाज की खबरों को दिखाने का काम करें, इसलिए मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं। और जो अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में किन मुद्दों के आधार पर लोगों को जोड़ना चाहती है। जी। मान्यवर बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा परमानेंट है, और वो मुद्दा हमारे रहबर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने निश्चित कर रखे है। उनको मानव साहब काशीराम जी ने पूरे बहुजन समाज को इंगित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के रूप में इस देश के अंदर अपने लोगों को तैयार करना। बाकी जो क्षेत्रीय मुद्दे बन जाते हैं, समय समय के आधार पर कोई समस्या आती है, तो बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को लेकर बगैर किसी मीडिया के, बगैर किसी दिखावे के, हम अपने लोगों के बीच में जाते हैं, जहाँ समस्या होती है उनके बीच में जाते हैं, और उनको रियलिटिक तौर पर वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर उनको हल करने का प्रयास करते हैं। सर, इस समय पूरे दिल्ली में जितनी झुग्गियां तोड़ी जा रही है, दिल्ली की सरकार तोड़ रही है, आप लोग इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाए? आज केजरीवाल ने पूरे दिल्ली के लोगों के जंतर मंतर इकट्ठा किया। पूरा वहां पर मैं कवर करने गया था, वो भरा हुआ था। तो आप जो झुग्गी झोपड़ियां की, इसका मुद्दा आप लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए मीडिया बंधु, बहुजन समाज पार्टी बोलने में कम करती है विश्वास, और काम करके दिखाने में ज्यादा करती है। जिस आम आदमी पार्टी ने 12 से 13 साल दिल्ली प्रदेश में राज किया, और उस पार्टी ने ये वादा भी किया था भी जहां झुग्गी वहीं मकान हम बना कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस दिल्ली के अंदर क्या 1000 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ने का किसी न किसी माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से या कुछ भी करके वो तोड़ने का आदेश जारी सर, लेकिन कर दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने वादा किया था जहां झुकी वही मकान, लेकिन आज वादा पूरा नहीं कर रही है, वो तोड़वा रही है, तोड़ रही है। केजरीवाल ने भी ये वादा किया था, अगर हम दिल्ली के अंदर जितनी भी झुग्गियां हैं उनको पक्के मकान में हम शिफ्ट कर देंगे। केजरीवाल ने जब स्टार्टिंग में आया तो उन्होंने भी यही कहा था, और बीजेपी ने भी यही कहा था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के हमारे रहबर साहब काशीराम जी और मान्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इन सभी पार्टियों को चाचा भतीजे की पार्टी बताती है, एक सिक्के के दो पहलू, और इसी रूप में ये पार्टियां काम करती है। ये बहुजन समाज का वोट हथियाने के लिए बहुत झूठ बोलती है, बहुत झूठे वायदे करती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसे कामों में विश्वास नहीं रखती। वो ये कहते भी अपने वोट के अधिकार को सदुपयोग करके वोट का, अगर आप अपने दल को, अपने विचारधारा को मजबूत करोगे, तो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने 5 साल के अंदर 5 लाख 2 कमरों के फ्लैट बनाकर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोगों को दिया था, मानवर साहब काशीराम गरीब आवास योजना के तहत। तो दिल्ली में बाकी जो अभी तत्कालिक मुद्दा आप पूछ रहे हो, उस मुद्दों को लेकर मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश के अंदर ट्वीट के माध्यम से अब भारत की सरकार को और दिल्ली की बीजेपी सरकार को इंगित किया है, अगर आप ये जगह तोड़ना चाहते हो, अगर वो अनऑथराइज है, तो उन गरीब आदमियों को आप स्थायी रूप से पक्की छत देने की व्यवस्था करें, उससे पहले इनको ना तोड़ा जाए। उसके बाद में हमारे एकमात्र राज्यसभा सांसद माननीय राम जी गौतम जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से पार्लियामेंट और भारत की सरकार को ये बिल्कुल सीधा सीधा
इंगित किया है कि भी आप दिल्ली के अंदर इस स्तर पर देश की राजधानी में गरीब लोगों को उजाड़ने का काम नहीं कर सकते। और बहुजन समाज पार्टी इस मामले पर विधानसभा स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा इकाई उन लोगों के बीच में जाकर उनको जो भी कोर्ट के माध्यम से, टीटी के माध्यम से, या जो भी प्रशासन या जो भी डिपार्टमेंट उनके मकानों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उनको रियलिटिक तौर पर उनसे बात कर कर उनके समस्या का समाधान करना चाहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या इस पर सोच है कि पूरे देश में एक चीज मुद्दा चल रहा है कि जात पूछना अपराध है या जात छुपाना अपराध है, आप लोगों का क्या इस पर नजरिया है? हमारा नजरिया है कि भारत के अंदर, इस देश के अंदर मनोवादी तंत्र ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रखा है, और बहुजन समाज पार्टी तथागत बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर इस देश के अंदर समता मूलक समाज बनाकर जाति भेद को खत्म करके सबको इस देश में भाईचारे के आधार पर, समानता के आधार पर भारत का नागरिक बनाना चाहती है। और बाकी ये जितनी पार्टी है इस देश के अंदर, वो जाति भेद को पैदा करके भाई भाई को लड़ाने का काम करना चाहते हैं, और वो बहुजन समाज को बांट के इस देश के अंदर राजकाज को अपने हाथों में रखकर इस देश की टोटल संपदा को, सिस्टम को अपने कब्जे में रखकर लूटना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं चाहती। मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया सर। मैं ये सवाल है कि जात पूछना अपराध है या जात छुपाना अपराध है, सीधा सवाल है। देखो साथी, आपने जो पूछा जात पूछना, हाँ। हम जात पूछना अपराध है या जात छिपाना छिपाना अपराध है? मैं कह रहा हूँ जाति ही अपराध है। इस देश के अंदर जाति एक भारत के अंदर कलंक है, जिसको मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अभी जो हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, उसको विच्छेद कर दिया है। हम खुद जाति से चिपके हुए हैं, संविधान जाति की बात नहीं करता। हमने उस जाति से हम खुद चिपके हुए हैं, और जिस दिन ये अपने लोग अपनी जाति को छोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जात विहीन भी हो सकता हूँ, कोई भी कानून मेरे से नहीं पूछ सकता अगर मेरी जात क्या है। सर संविधान तो न जात के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करती है, तो ये कौन लोग हैं जो कि जात के आधार पर भेदभाव करें? ये वही लोग हैं जो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की जो है ना, ये कार्यकर्ता वर्कर, सरकार और प्रशासन का सहयोग के माध्यम से ये लोगों के अंदर जाति भेद के आधार पर अत्याचार करते हैं, और उस जाति के सिस्टम को, कल्चर को कायम रखना चाहते हैं, जिससे कि ये इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज को बांट कर, टुकड़े टुकड़े में बांट कर उनके ऊपर राज कर सके। सर एक लास्ट सवाल, हाँ। जो इटावा का घटना हुआ है उस घटना को आप क्या सोचते, कैसे देखते हैं उसको? देखो, ये हम वैसे तो अगर प्रशासन संविधान के अंतर्गत देखा तो इस देश के अंदर कोई भी नागरिक है, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है, उनको सबको राइट है कि वो अपनी बात को रख सके, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। लेकिन जो भी ये कांड हुआ है, इसकी बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल कठोर शब्दों में भर्त्सना करती है, और ऐसे कांड नहीं होने चाहिए। इससे जाति भेद और समाज में वैमनस्य फैलता है, दुश्मनी फैलती है, और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा होती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे के बिल्कुल क्लियर कट करना चाहती है। धन्यवाद। तो ये थे राजेश तंवर सर। इनकी बातचीत और हमारा प्रयास कैसा लगा टिप्पणी में जरूर बताएं, और जो नए साथी देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चलो सर।